Hello everyone. In last video we had talked about basic informations about art and handicraft. Now today we are going to start our new topic. So first of all, starting with clay work. Man and clay have been closely associated since ancient times. मतलब कि मानव जीवन है और जो क्ले मतलब कि मिट्टी, उन दोनों के बीच में एशियन टाइम से मतलब कि प्राचीन समय से बहुत ही गाढ़ संबंध रहा हुआ है. द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव. कोई भी इंसान का जन्म से लेके उसकी डेथ तक जो पूरा एक लाइफ है, मतलब कि जो उसका समय है, तो वो सिर्फ मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल्स क्ले थिंग्स वर यूज्ड एबिडेंटली. मतलब कि जब भी मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ था तभी लोग क्ले में से बनी हुई थिंग्स का यूज़ करते हैं. टॉयज, पोट्स, पिचर्स, अर्थन लैम्प्स, क्ले स्टव मतलब कि चूल्हा, क्लेवेयर्स वर मेड बाय द पोटर्स टू स्टोर ग्रेन्स, मिल्क, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क. कि ये सारी चीज़ें क्ले में से बनाई जाती थी और उसका यूज़ किया जाता था. मैक्सिमम किचन वेयर्स वर मेड ऑफ क्ले, क्योंकि मोस्टली जो किचन वेयर्स थे सारे वो क्ले में से बनाए जाते थे. दी वॉल्स ऑफ द हाउसेस, कुबास मतलब कि हट्स, वर प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ काउडंग एंड क्ले. कि जो हाउसेस की वॉल्स थी उसको मजबूत बनाने के लिए काउडंग और क्ले दोनों का यूज़ किया जाता था. We have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappa culture of Asian times. कि मोस्टली जो क्ले यूटेंसिल्स मतलब कि जो किचन के वेयर्स होते हैं उसको यूटेंसिल्स कहते हैं, तो वो रेड कलर के पाए गए थे. कहाँ पे? तो जो लोथल, मोहेंजोदड़ो और हरप्पा कल्चर था एशियन टाइम्स में, वहाँ पे. Potter's wheel is considered to be the best device for clay work in ancient India. कि जो पोटर्स का व्हील था, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा, तो वो एक क्ले वर्क के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस माना जाता था कि जिसके अंदर से क्ले वेयर्स बनाए जाते थे. इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो वी कैन सी गरबा इन नवरात्रि. कि अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो इसमें से मोस्टली जो नवरात्रि में गरबा हम लेके आते हैं, तो ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. तो ऐसे बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाए जाते थे एशियन टाइम्स में. इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक यूटेंसिल्स ऑफ बेक क्ले एज वेल एज अनब्लेकेड सिंस एशियन टाइम्स. कि जो भी यूटेंसिल्स बनाए जाते थे, जो बेक करके बनाए जाते थे या तो अनबेक, जिसको टेराकोटा भी कहते हैं, तो वो प्राचीन भारत से सब फेमस है. दिस इज नोन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स फाउंड फ्रॉम नागार्जुना कोंडा, लांगणज, जो कि महसाना के पास में स्थित है. तो ये सारी चीज़ें जितने भी यूटेंसिल्स हैं, तो ये यहाँ से उसके अवशेष यहाँ से पाए जाते हैं. कहाँ से? तो नागार्जुना कोंडा जो कि साउथ इंडिया में है और लांगनन जो कि महसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. नाउ टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑफ वीविंग. वीविंग मतलब कि वणाट काम. द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, जिसको स्वैप भी कहा जाता है, एंड जॉइनिंग दैम टुगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पाइनिंग. कि स्पाइनिंग किसे कहा जाता है? तो जो कॉटन बॉल्स होते हैं उसमें से कॉटन का थ्रेड निकाला जाता है और ये थ्रेड को साथ में हर एक थ्रेड उसमें से निकाला जाता है और यही सारे थ्रेड्स को ज्वाइन करके एक पूरा पीस बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? स्पाइनिंग कहते हैं. वी ऑल नो दैट गांधी जी हैज़ गिवन इट अ स्पेशल इम्पोर्टेंस एज अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड जॉइंड इट विथ Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement which has created a new history. ये चीज़ हम सबको पता है कि गांधी जी ने क्या चीज़ बताया था कि फ्रीडम मूवमेंट जब उन्होंने शुरू किया था तभी उन्होंने बोला था कि जो भी हम कपड़ा पहनेंगे तो वो स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे. मतलब कि जो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि वो चरखे का यूज़ करते थे, तो सेम कॉटन्स में से ये सारे कपड़े बनाए जाते थे, जो कि उन्होंने एक पूरा इंडस्ट्री डेवलप किया था कि हम सिर्फ स्वदेशी चीज़ अपनाएं
और ऐसे करके उन्होंने पूरा हिस्ट्री क्रिएट किया था। हैंड वीविंग। सिंस एशियन टाइम्स इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नाउ हाउ। एशियन टाइम्स में से मतलब कि प्राचीन समय से भारत में टेक्सटाइल नो मतलब कि जिसको वस्त्र विद्या कहते हैं तो वो उसके लिए फेमस है। इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लोथ ऑफ पर्टिकुलर साइज मतलब कि जिसको ताका भी कहते हैं ऑफ फाइन मुस्लिन ऑफ ढाका could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox। कि ढाका के अंदर जो पूरा एक पर्टिकुलर साइज मतलब कि जो ताका होता है वो बनता है तो वो इतना फाइन होता है कि वो एक मैच बॉक्स के अंदर भी फिट हो जाता है और जो हमारी फिंगर रिंग्स होती है उसके अंदर से भी निकल जाता है। मोर ओवर कारपेट्स जिसको गालीचा कहते हैं ऑफ सेवरल रीजन्स नीटिंग वर्क ऑन अटारीज एंड artistry, etc. occupied prominent place. Among them, Patola of Patan, Kanjivaram, and Banarasi saris, Bandhani of Rajasthan are unique आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। कि ये जो भी नीटिंग वर्क्स हो रहा है कारपेट्स के अंदर और इसके अलावा हम बात करें तो जो पाटन का पटोला है, कांजीवरम और बनारसी साड़ी बांधनी है जो कि राजस्थान की, तो वो एक यूनिक आइडेंटिटी दिलाती है इंडिया को। During the golden period of Solanki era, Gujarat had progressed in this field। कि जब भी सोलंकी एरा चल रहा था तो गुजरात ने इसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया था। ये गोल्डन पीरियड माना जाता है। जो भी सोलंकी एरा है तो वो एक गोल्डन एरा माना जाता है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिद्धराज जयसिंह मैनी वेवर्स आर्टिसंस केम एंड सेटल इन पाटन। कि जब भी सिद्धराज जयसिंह का शासन चल रहा था तभी बहुत सारे जो वेवर्स थे आर्टिशंस थे वो पाटन आए और वहीं पे सेटल हो गए। द पटोलास ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू द स्किल्स। कि जैसे कि हम सबको पता है कि जो पाटन के पटोले हैं तो वो पूरे वर्ल्ड फेमस है उसकी स्किल की वजह से। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज़ मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। कि इसकी बात करें तो वो कितना पुराना है, 850 ईयर्स तक जितना पुराना है। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस हैव द स्किल्स ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। ये जो पूरी स्टाइल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और जिसके अंदर टाइम बहुत ही ज़्यादा लेता है ये पूरा आर्ट। तो ये स्किल सिर्फ उन लोगों के पास ही है। द सिल्क वेयर जिसको बेवर्ड इक्त भी कहा जाता है प्रोड्यूस इन पाटन इज कोल्ड पटोला ऑफ पाटन। जो सिल्क वेयर्स बनाए जाते हैं उसको इक्त बेवर्ड इक्त भी कहा जाता है। इक्त मीन्स वीविंग। कि इक्त का मतलब क्या होता है, वणाट, मतलब कि जो वेव करते हैं। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वॉर्न ऑन आइदर साइड्स। ये पूरा स्टाइल ऐसे बनाया जाता है कि जैसे कि हम वो साड़ी को दोनों तरीके से सेम ही पैटर्न आता है कि जिसको हम दोनों तरीके से पहन भी सकते हैं। उसका नाम ही सजेस्ट करता है। बेवर्ड मतलब कि दो, तो वो इक्त मतलब कि वेविंग, तो हम जिसको दोनों तरीके से पहन सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज़ अ गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर्स रिमेन इंटैक्ट। तो ये जो वेयर्स है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो बहुत सालों तक चलते हैं और उसका जो कलर होता है तो वो कभी भी डल नहीं होता है। दैट इज़ अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस के इसकी वजह ही कहा जाता है पड़ी पटोड़ी भात फाटे पण फिटे नहीं। मतलब कि ये जो चीज़ है जो सालों तक चलती रहती है तो उसकी वजह से एक लाइन कहा जाता है कि पड़ी पटोड़े भात, भात मतलब कि डिज़ाइंस, कि जब भी उसके अंदर जो डिज़ाइन लगती है तो वो कभी मिटती नहीं है। पूरा वो कपड़ा अगर बहुत सालों के बाद फट भी जाएगा पर उसके अंदर जो प्रिंट्स लगी हैं तो वो कभी भी निकलेगी नहीं। द डिज़ाइंस laid down in patola shall never fade even in the clothes may be torn। Now moving towards to art of embroidery। एम्ब्रॉयडरी मतलब कि जो भरत गूंथन होता है जो हाथ से बनाया जाता है। The work of embroidery can be seen on the clothes of the idol and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro। एक्सकेवेशन का मतलब होता है कोई चीज मतलब कि खोद काम करना, उत्खनन करना कोई भी चीज़ का। तो जब भी हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो का उत्खनन किया जाता था तो उसके अंदर से जितने भी स्टेच्यूज़ मिले, जितने भी आइडल्स मिले, तो
उसके अंदर जो कपड़े थे उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया था। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ वेरी फेमस फ्रॉम एशियन टाइम्स। कि मतलब कि जो आर्ट ऑफ वीविंग है, तो जितने भी क्लोथ्स हैं या मैन वुमेन या तो जितने भी चिल्ड्रन हैं, तो वो सबके कपड़े के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क फेमस था। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region at the time of the Indus civilization। अगर हम सिंध संस्कृति की बात करें तो उस समय में सिंध में, सौराष्ट्र और कच्छ के जितने भी मेल फीमेल थे, बच्चे थे, तो उसके कपड़ों के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क देखा गया है। स्पेशली अगर हम आज भी जो हमारा बन्नी वाला पोर्शन है या तो और भी जो गांव वाले पोर्शन है, तो वहाँ पे सारे लोग आज भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले ही कपड़े पहनते हैं। सिमिलरली कश्मीरी कसब वर्क ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो वेल नोन। कि जो कसब वर्क, कश्मीरी वर्क है, वो भी फेमस है। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, जयपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। जैसे कि हम सबको पता है कि बांधनी है वो जामनगर, जयपुर, भुज और मांडवी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। The traditional style of Bandhani with all its luster and due to the beautiful designs of elephant, puppet, dice and picture is very popular today. Cottage industry was taken over by the women of Kutch and Saurashtra region of Gujarat। जो कपड़े के ऊपर छाप काम किया जाता है और जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो वो गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र की जितनी भी वुमेन है, तो वो इसका व्यवसाय करती है। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरन्स, चाकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट्स, शाक, तोडलिया, क्लोथ्स लाइक केडिया इज़ वेल नोन इवन टुडे। एम्ब्रॉयडरी वर्क में से जो भी पिलो कवर, बेडशीट्स, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जो चाकड़ा होता है, तोरन्स होते हैं, बनाए जाते हैं, और जो केडिया होता है, तो वो आज भी हम उस चीज़ का एम्ब्रॉयडरी वर्क में यूज़ करते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ ऑल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल्स विथ डिफरेंट डिज़ाइंस। जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो वो आज भी जो शॉल है या तो रजाई जिसे कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें के उसके ऊपर भी मतलब कि एम्ब्रॉयडरी वर्क कैरिड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जट कम्युनिटी ऑफ बनी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। कि जो बन्नी एरिया है कच्छ में, तो उसके अंदर जत नाम की पूरी एक कौम है, तो वो इसके लिए बहुत ही यूनिक मानी जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट लेदर इंडस्ट्रीज। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन एशियंट इंडिया। कि जब भी कोई एनिमल्स की डेथ हो जाती थी, तो उसकी स्किन का अलग अलग पर्पस से यूज़ किया जाता था। After the death of animal, its skin was processed in a traditional manner। जब भी एक एनिमल की डेथ हो गई, तो पूरी परंपरा से उसका जो लेदर होता था, तो उसको निकाला जाता था। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मशक, अ लेदर बैग फॉर फीचिंग वाटर। की जो भी वेल में से पानी निकाला जाता था उसके लिए यूज़ होता था। एंड कोर्स ड्रम, ढोलक, तबला जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, एंड द बिलोज और यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल्स एक्सेट्रा। कि इसके अलावा भी जो ढोलक है, तबला है, ड्रम है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर भी यूज़ होता है। उसके अलावा फुटवेयर में और एनिमल्स को बांधने के लिए बेल्ट्स बनाए जाते थे। लेदर वॉज ऑल्सो यूज्ड टू प्रीपेड शील्ड विच वॉज यूज्ड ड्यूरिंग वॉर्स। भी वॉर्स होती थी तो उसके अंदर जो ढाल बनाई जाती थी, मतलब कि खुद के बचाव के लिए, तो वो भी लेदर में से बनाई जाती थी। लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एशियन इंडिया। कि ये जो पूरा लेदर का इंडस्ट्री है, तो वो भारत के अंदर उसका एक अलग ही स्थान है। वेल नीटिंग मोजडी ऑफ राजस्थान, शूज, लेदर, नीट पर्सीज, belts and other things made out of the leather for horse and camel like sach, palan, lagam and whip were
वेरी मच इन यूज़। लेदर में से जो भी मोजड़ी बनाई जाती थी, मतलब कि जो जूती हम पहनते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क से, वो भी लेदर में से बनाई जाती थी। शूज़ थे, बाद में पर्सेस थे, बेल्ट और जितनी भी लेदर्स की थिंग्स हम यूज़ करते हैं, जो कि और दूसरी चीज़ बात करें तो जो भी कैमल है, हॉर्सिस है, उसके जो बैक के ऊपर हम जो साज लगते हैं, पलान रखते हैं, लगाम, ये सारी चीज़ें लेदर में से बनाई जाती है। तो आज हमने क्ले वर्क के बारे में, आर्ट ऑफ वीविंग, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी और लेदर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू।